इरादों के साथ ज्वाइनिंग कीजिए। और दोस्तों, आज मैंने जैसा कि बताया था, आज हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट, शानदार, डायनेमिक लीडर आए हुए हैं। मैं चाहूंगी उनको इनवाइट करना, लेकिन मैं अकेले सक्षम नहीं हूं उनको इनवाइट करने के लिए। उनको इनवाइट करने के लिए मेरे मंच पे यहाँ पे जितने भी को होस्ट बैठे हैं, उन सब लोगों से मेरी विनती है कि सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करें और उनको बुलाएं। तो दोस्तों, मैं इनवाइट करना चाहूंगी, मैं उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी। दिव्य हुआ पंडाल, यह दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस यह हो गया, आए जो श्रीमान धनंजय वर्मा सर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं कहूंगी अनम्यूट करके तालियों के साथ स्वागत करें। मिस्टर धनंजय कुमार वर्मा, कम ऑन द स्टेज। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। धनंजय वर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस लाइव वेबिनार में। पधारिए सर और 2 शब्द रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी जी वेलकम धनंजय वर्मा सर, कांग्रेचुलेशंस, वेलकम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर्वप्रथम मैं इस मंच को नमन करता हूं और मंच पर मौजूद जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत ही वार्म वेलकम किया गया, अच्छा लगा, बड़े सम्मान के साथ बुलाया गया। एक छोटा सा परिचय देता हूं, फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। मेरा नाम धनंजय वर्मा, मैं उत्तर प्रदेश की धरती वाराणसी शहर से हूं और पेशे से पत्रकार हूं। पिछले 19 साल से पत्रकारिता में हूं। पद मेरा सीनियर सब एडिटर और वाराणसी जिले में दैनिक जागरण अखबार में वाराणसी जिले का संपादक भी हूं। लेकिन मुझे एक बात पता है कि जीवन सिर्फ नेटवर्क से बदलता है, इसलिए मैंने पत्रकारिता के साथ कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ा और करीब करीब 20 साल का अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग में भी मेरा है। लेकिन पिछले 3.5 साल से ही मैं कुछ सीख पाया हूं, समझ पाया हूं, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि बड़े सम्मान के साथ हमें बुलाया गया और ये सम्मान जो है ये आता है, हर किसी की लाइफ में आता है। अगर आप ईमानदारी से अपने सिस्टम को कर रहे हैं तो ये सम्मान आपके काम का बाय प्रोडक्ट है, ये आएगा और जरूर आएगा। मैं अपने आप को इतना बड़ा लीडर तो नहीं मानता जितना बड़ा बनाकर यहाँ परोसा गया है। सारे लोग मुझे जानते भी नहीं हैं, लेकिन सम्मान पे केवल 2 शब्द कहूंगा, एक जीवंत उदाहरण के साथ। आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में एक गुरु हैं जिनका नाम है रमाकांत अचरेकर, और इनके 2 शिष्य, एक विनोद कांबली और दूसरा सचिन तेंदुलकर। दोनों ने एक साथ पदार्पण किया था क्रिकेट की दुनिया में। विनोद कांबली विस्फोटक बल्लेबाज, ऐसा रिकॉर्ड बनाया आने के साथ ही कि आज तक उसे किसी ने तोड़ नहीं सका। टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट में, पहले 3 टेस्ट में दोहरा शतक, और यह रिकॉर्ड आज तक उनके नाम है। लेकिन इस रिकॉर्ड के मिलने के बाद जो उन्हें सम्मान मिला, मान मिला, कभी मीडिया में, कभी अखबारों के बीच, जो पार्टी और स्टेज, इसकी चकाचौंध में इतना वो गुम हो गए कि एक दिन वो अपने काम से दूर हो गए और क्रिकेट की दुनिया से गुम हो गए। लेकिन सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते रहे, लेकिन क्रिकेट को ही अपना सब कुछ माना, सम्मान को दूर रखा और वो क्रिकेट के देवता कहे गए। तो सम्मान मिलेगा, आप सबको मिलेगा, अगर आप अपना काम करते हैं ईमानदारी से। तो इसका बाय प्रोडक्ट है, इसमें गुम नहीं होना है, अपने काम पे फोकस करना है। ये मैं इस मंच पर पहला संदेश देना चाहता हूं। अभी वाघेला सर प्लान दे रहे थे, बहुत ही शानदार प्लान दिया।
उन्होंने कहा कि पैसा कमाकर ही निकल सकते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यहां आने वाला पैसा कमाकर निकल सकता है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम में अंदर आने का रास्ता है, पैसा कमाने का रास्ता है, यूनिकॉर्न यानी बिलियनियर बनने का रास्ता है, लेकिन बाहर आप तभी निकल सकते हैं जब आप इस दुनिया से जाना चाहेंगे या चले जाएंगे। इसके बावजूद अगर आप दुनिया छोड़ने से पहले अपना ट्रस्ट वॉलेट अपने बच्चों को या नॉमिनी को देकर जा रहे हैं तो आप इस सिस्टम से बाहर जा सकते हैं, लेकिन आपकी आईडी इस सिस्टम में बरकरार रहेगी और पीढ़ियों पैसा देने वाली है। क्योंकि सच में इसका नाम जो है ना, एवरग्रीन नेवर क्विट, ये यूं ही नहीं है। प्लान अभी सर ने प्रेजेंट किया, पूरा कैलकुलेशन दिखाया, बताया। जहां तक मैं समझता हूं ये नेवर क्विट इस सिस्टम के लॉन्चिंग के पहले ही इसके क्रिएटर के दिमाग में आ गया होगा कि हमारे सिस्टम का पंच लाइन नेवर क्विट होना चाहिए। अगर ये सिस्टम की लॉन्चिंग से पहले अगर उनके दिमाग में ये बात आई तो इसका मतलब ये होता है, ये टैगलाइन उनकी नीयत को दर्शाता है कि ये कभी न खत्म होगा। जब इस सिस्टम में कोई भी नहीं था, जब इस सिस्टम को वो दुनिया के सामने लाने की सोच रहे थे, तब उनके दिमाग में ये बात आई। ये उनकी नीयत को दर्शाता है और यही वो चीज है जिससे मैं कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के मनी मार्केट में जो गंदगी है, एवरग्रीन बीएनबी के बाद वो साफ हो जाएगी, पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इस सिस्टम में एक बड़ी खूबसूरती है, 0.01 बीएनबी से एंट्री है। 0.01 बीएनबी यानी 25,000 रुपए अगर एक बीएनबी का प्राइस है तो ये 250 रुपए होते हैं। कुछ ट्रस्ट वॉलेट के फीस लगेंगे 300 रुपए के आसपास, या 305 रुपए, 10 रुपए, कुछ ऐसा ही होगा। और ये अमाउंट इस देश में मौजूद हर एक व्यक्ति के पहुंच में है। इससे ज्यादा हैसियत का हर एक व्यक्ति है। एक छोटा सा बच्चा भी जब पैदा होता है, 2 लोग अगर उसको मुंह दिखाई देते हैं तो शायद इससे ज्यादा पैसे उसके पास भी होते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये हमारी पहुंच से बाहर है। और मैंने कहा गलती से भी आप आ गए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने का ही रास्ता है। लेकिन ये सिस्टम तो आपको अमीर बनाएगा, बहुत अमीर बनाएगा। आप अमीर बने रहेंगे? डाउट है मुझे इसमें। दुनिया में जितने भी अच्छे सिस्टम आए हैं या बराबर आते जा रहे हैं, हर सिस्टम में जब प्लान अच्छा होता है, इसके बावजूद क्या सारे लोग अमीर बन पाते हैं? नहीं बन पाते। सारे के सारे अमीर नहीं बन पाते। क्या वजह है? प्लान जो उनके लिए है वही सबके लिए है। इस एवरग्रीन बीएनबी का प्लान जो मेरे लिए है वही सबके लिए है। फिर क्या वजह है कि कुछ लोग अमीर बनते हैं और बहुत सारे लोग नहीं बन पाते हैं? कुछ तो वजह होगी और वो वजह कुछ और नहीं है। प्लान सबका सबके लिए एक समान है, लेकिन प्लानिंग, पैसा कमाने की प्लानिंग, ये सबका अपना अलग अलग होता है। और ये प्लानिंग जो करता है, पैसा उसी के पास रहता है। मेरी एक बात को गौर करिएगा कि पैसा तो आप कमाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, आपको पैसे चाहिए। क्या पैसे को भी आप चाहिए? कभी सोचा है? तो फिर पैसा किसको चाहिए? पैसा किसके पास रहता है? पैसे को कौन चाहिए? जरा गौर करिए, इस दुनिया को देखिए, किनके पास पैसे हैं और जिनके पास पैसे हैं वो कैसे हैं? क्या हम वैसे हैं? और अगर हम वैसे नहीं हैं तो फिर पैसा आएगा जरूर हमारे पास, लेकिन हम एक्सीडेंटल करोड़पति बनेंगे और कुछ दिन के बाद पैसा चला जाएगा।
हमारे धर्म में, अगर मैं हिंदू धर्म की बात कहूं, तो पैसे को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। लक्ष्मी, और लक्ष्मी कहाँ रहती है, किसके पास होती है? हमेशा भगवान विष्णु के पास। ब्रह्मा जी यहाँ के रचयिता, सृष्टि के रचयिता, और विष्णु जी पालनहार यानी गार्जियन। क्या पावर से, ताकत से, बाहुबल से? नहीं, स्किल से, दिमाग से। जो दुनिया को चलाता है, तो ऐसा वहीं होता है। यानी स्किल जहां है, पैसा वहां है। आपके घर में भी कोई एक गार्जियन होगा, पैसा उसी के पास आता है और उसी से घर चलता है। अगर आपको पैसा आ जाने के बाद भी पैसा आपके पास बने रहे, तो खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, खुद पर खर्च करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो खुद पर खर्च करेंगे, लोग उन्हें गूगल में सर्च करेंगे, गारंटी है, सर्च करेंगे। तो मेरा मूल फोकस आज इस मीटिंग में आने का यही है कि प्लान तो न जाने कितनी बार इस मीटिंग में आप लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है, और करने के साथ साथ और आप एक्सपर्ट होते जा रहे हैं प्लान में। यह सिस्टम मैक्सिमम 5 साल में आपको बिलियनियर बना देगा। काम करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। मैक्सिमम इसका पावर ही है, रीजनरेशन का जो पावर है, इसका पूरा कैलकुलेशन जब मैं करता हूं, तो मुझे 5 साल बहुत लगते हैं। आपको बना देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो एक बार यहां से बिलियनियर बन जाए, मिलेनियर की बात मैं नहीं कहता, यहां नेटवर्क मार्केटिंग में कोई मिलेनियर बनने आता ही नहीं, सबके सपने करोड़पति बनने के होते हैं। तो जब आप बिलियनियर बनेंगे, मैं अरबपति की बात कर रहा हूं, जब आप बिलियनियर बनेंगे, तो मैं चाहता हूं इस परिवार का कोई सदस्य बनने के बाद फिर से वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे न पहुंचे। इसलिए आप खुद को बहुत ही ज्ञानवान, स्किल्ड और नॉलेज से भरपूर बनाइए। और आप में यह विधा है, आप में यह हुनर है, जब आप रोज एक नया नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, यानी जब आप सीखने की प्रक्रिया से गुजरेंगे, नॉलेज ऑटोमेटिक आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ये क्रिप्टो की दुनिया है, बीएनबी यहाँ कमाते हैं। और क्रिप्टो की दुनिया क्या होती है, इसका एक जीवंत उदाहरण मैं आपको देता हूं कि क्यों क्रिप्टो को जानना जरूरी है। याद होगा आपको 15 अगस्त 2021 का दिन, आपकी आंखों के सामने यह दिन गुजरा है। आपके देश में तो आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया। वहां भी कोई अंबानी था, वहां भी कोई बहुत अमीर था, लेकिन उसने अपने पैसे या तो बैंक में रखे थे, या प्रॉपर्टी में रखे थे, या बिजनेस में लगा रखे थे। अगले ही दिन वो रिफ्यूजी था, नेक्स्ट डे वो रिफ्यूजी था। लेकिन एक सज्जन थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार रब्बानी, और उनके पास ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 बिटकॉइन थे। उन्होंने अपनी फ्लाइट पकड़ी और इंग्लैंड यानी लंदन पहुंचे। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। ओके, अभी ठीक है? सही आ रही है धनंजय कंफर्म सर? करेगा? ओके, अभी सही ओके है? सर, बिल्कुल बिल्कुल ओके सर, कंटिन्यू। चलिए, कोई बात नहीं, क्षमा चाहता हूं, ये नेटवर्क का इशू है। तो खान अब्दुल गफ्फार रब्बानी साहब तालिबानियों के कब्जे से मुक्त हुए और उन्होंने अपनी फ्लाइट पकड़ी, लंदन गए और अपनी आलीशानियत के साथ जिंदगी शुरू की। जो संपत्ति पैसे में थी और संपत्ति के रूप में थी, जो धनाढ्यता उनकी, वो वही रह गई। आप अब अपनी बात सोचें, आपका देश 1000 साल मुगलों का गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा। भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा, ये दुनिया का कोई देश नहीं कह सकता। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन आप या आपकी पीढ़ियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? तो क्रिप्टो को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा,
ये एक विषम हालात होगा, ऐसा आपके देश के साथ नहीं होगा, ऐसे मैं कामना करता हूं। लेकिन अफगानिस्तान वालों ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था, उनके साथ हुआ। ये क्रिप्टो की दुनिया है, पब्लिक ने अब अपना पैसा बना लिया है और इसे सीखना पड़ेगा। यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम तो गरीब हैं, हम तो गांव से हैं, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना है? आप समझिए क्यों सीखना है। क्योंकि अगले 10 साल बाद इस देश में आपको बैंक दिखाई नहीं देंगे। अगले 5 साल बाद आपको एटीएम नजर नहीं आएंगे और सारा काम डिजिटल हो चुका रहेगा। उस दिन आपको डिजिटल रुपया सरवाइव करने में मदद करेगा और क्रिप्टो करेंसी सरवाइव करने में मदद करेगा। इसलिए सीखिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। सीखना बहुत जरूरी है। और ये सिस्टम आपको बीएनबी के रूप में बहुत सारे पैसे देने वाला है। लेकिन अगर आप नहीं सीखेंगे तो कहां कहां रिस्क है इसको भी नहीं जान पाएंगे। कमाएंगे आप अरबों और कोई एक चालाक 1 सेकंड में आपको धरातल पे लाके रख देगा। वही एक्सीडेंटल करोड़पति वाली बात। तो सीखिए, क्योंकि आने वाले समय में जो शुरू हो चुका है, यहाँ क्राइम और बंदूक और पिस्टल के बूते नहीं होने वाले हैं, लूट और डकैती सब माउस की एक क्लिक से होने वाले हैं। तो सीखिए, सेफ रहिए और सीखना जरूरी है। लेकिन सीखेंगे तो आप वो पाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते, जिसकी आप पीढ़ियों ने नहीं सोचा होगा। तो सीखना बहुत जरूरी है, अमीर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। और आप काम करने के लिए बने हैं, इस बात को याद रखिएगा। एवरग्रीन बीएनबी में सबसे छोटी आईडी स्लॉट 1 यानी पहले स्लॉट में आप आते हैं 0.01 बीएनबी। ये हर व्यक्ति सिर्फ ये संकल्प ले ले कि हमें प्रतिदिन एक आईडी ये जरूर लगानी है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हैं और सिर्फ ये एक आईडी लगाने की सोचते हैं तो महीने में बमुश्किल आप 25 आईडी श्योर लगा लेंगे, श्योर। और अगर आप इस रेशियो को मेंटेन करते हैं तो ये 25 आईडी जो हर महीने आप लगा रहे हैं, अगर आप 20 भी लगा रहे हैं ना, अगले 1.5 से 2 साल बाद ये आपको कहां पहुंचा देंगे आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। करंट में अगर पैसा चाहिए तो 5वें स्लॉट 6वें स्लॉट पे आप काम करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़े से बड़ा लीडर, बड़े से बड़ा अचीवर से मेरी एक गुजारिश है कि आप पहले स्लॉट का एक आईडी जरूर लगाएं, प्रतिदिन लगाएं। अमीरी के कुछ फार्मूले हैं, उस पर भी ध्यान रखें। पैसा कभी भी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, और जब भी आदमी कमाने की कोशिश करेंगे पैसा अवश्य आएगा। मैं बार बार एक बात जरूर कहता हूं कि आप आदमी कमाने के लिए काम करिए, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। और जिस दिन आप पैसा कमाने के लिए काम करेंगे आदमी भी गुम हो जाएगा। ये कैसे काम करता है जरा सोचिए कि ये जो मैं कह रहा हूं ये कैसे काम करता है। जब आप अपनी लाइफलाइन, अपनी डाउनलाइन की इनकम की प्लानिंग करते हैं कि ये बंदा किस दिन 50,000 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग करेगा, ये प्लानिंग जिस दिन आप करते हैं वो ऊपर वाला देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये बंदा तो मेरा काम कर रहा है, फिर इसका काम कौन करेगा। और जिस दिन आप अपनी लाइफलाइन, अपनी डाउनलाइन, अपनी क्रॉस लाइन के लिए काम करना शुरू करते हैं उस दिन वो ऊपर वाला आपके लिए काम शुरू करता है और फिर आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमेशा खुद के इनकम की प्लानिंग ना करिए। जब से मैंने नेटवर्क को अच्छे से समझा है, मैंने ये प्लानिंग कभी नहीं की और ऊपर वाले ने मेरे पास कभी कोई कमी तब से होने नहीं दी। मैं बताना चाहूंगा कि 9 अगस्त 2022 को एवरग्रीन बीएनबी आया, लेकिन मैं 15 अप्रैल 2019 से पर्ल वाइन इंटरनेशनल कर रहा हूँ। 2.25 लाख लोगों की टीम 12 कंट्री तक पहुंच गई है। वहां भी नेवर एंड है, पहला प्यार की तरह है वो मेरा। लेकिन मैं हमेशा से
हर प्लान को रिसर्च करता हूं, और रिसर्च करते करते मुझे ये प्लान मिला तो मैंने देरी नहीं की और मैं यहाँ पे आया, और अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें दिखाई दी, इसलिए मैं आया। आपको अपॉर्चुनिटी पहचानने का हुनर आना चाहिए, और यहां भी वही बात आती है, स्किल। एजुकेशन से जो आपके पास स्किल से जो आपके पास विश्वास आता है वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, और रिश्तों से जो विश्वास आता है वहां घात अवश्य साथ में चलता है। तो वहां पे आपके साथ घात होने के चांसेज हैं। आपके साथ बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि सर आप है ना सिस्टम में, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कंपनी बंद होती है तो वो कहते हैं कि सर हम तो आपको देखकर लगाए थे। ये है रिश्ते का विश्वास। आपको देखकर लगाए थे, जिस दिन लगा रहे थे उनको भी पता था कि सर कंपनी नहीं है, सर पैसे नहीं देने वाले, लेकिन जब डूब गए तो सर को दोषी देते हैं। मैं ऐसे लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि दुनिया में कभी भी किसी भी कंपनी को, चाहे वो आपको लूटने ही क्यों ना आई हो, बुरा ना कहे, क्योंकि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी ने, किसी भी लीडर ने आपके माथे पे बंदूक लगा के आपसे पैसे नहीं लगवाए थे। तो फिर आप लूटे कैसे? क्योंकि आपने एजुकेशन का इस्तेमाल नहीं किया, एकदम से नहीं किया, इसलिए आपके पैसे डूबते हैं। जिस पे आप भरोसा करके लगाते हैं, आप कहते हैं कि सर आपको देखकर मैंने लगाया था। अगर वही बंदा बोले, इतना आपको उस पर भरोसा है, अगर वही बंदा आपसे बोले कि 2 + 2 = 4 नहीं 10 होते हैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूं, तो आप मान लेते हैं। अपनी हजारों रुपए किसी कंपनी में लगाते समय आप यही कहते हैं कि सर आप हैं ना, आप हैं तो सब कुछ ठीक है, मैं लगाता हूं। ये भरोसा आप दिखाते हैं उस समय। जब वही व्यक्ति आपसे कहे 2 + 2 = 4 नहीं 10 होते हैं, तब आप नहीं मानते। तब आप क्या लगाते हैं? एजुकेशन, कि आपने पढ़ा है 2 + 2 = 4 होते हैं। तो एजुकेशन से जो ट्रस्ट पैदा होता है वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो जब भी आप किसी के सामने प्लान दे एवरग्रीन बीएनबी का, तो अपने 0.005 बीएनबी कमाने के लिए मत दीजिएगा, सामने वाले को एजुकेट करने के लिए दीजिएगा, सामने वाले को शिक्षित बनाने के लिए दीजिएगा। आपके पास ज्वाइनिंग भरपूर आएगी, 100% आएगी। जिस दिन आप खुद पे खर्च करेंगे, मैं सच कह रहा हूं, मैं इसकी नजीर हूं। मैं 1 अप्रैल 2019 से पहले कुछ भी नहीं था। 17 साल नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने बिताए, लेकिन उस दिन मैंने नए साल की शपथ की तरह कुछ शपथ लिए, जिसको मैं आज भी फॉलो करता हूं। हर रोज एक नया नॉलेज लेने के बाद ही सोता हूं। मेरी दिनचर्या आप सुनेंगे तो आप वो दिनचर्या जी नहीं पाएंगे, दंग रह जाएंगे। मैं 4 बजे भोर में सोता हूं, 11 बजे दिन को उठता हूं, और 12 बजे के बाद कोई पहला फोन कॉल पिकअप करता हूं। शाम के 5 बजे अपने ऑफिस में होता हूं, रात के 2:30 बजे ऑफिस से छूटता हूं, और 2:30 से 4 में पढ़ाई करता हूं। और जब तक एक नया नॉलेज मिल नहीं जाता, तब तक 4 क्या 4:30 हो जाए, 5 हो जाए, 5:30 हो जाए, 6 हो जाए, मैं सोने वाला नहीं। और पिछले 2019 से ये प्रक्रिया सतत जारी है। इसका नतीजा है कि मैं प्लान देने के लिए नहीं गया लोगों के पास। लोगों को पता चला कि मैं एवरग्रीन बीएनबी कर रहा हूं, और 5000 की अभी कैपेसिटी वाले एवरग्रीन बीएनबी में लगभग 1000 की टीम मेरी हो चुकी है, और 7 कंट्री तक पहुंच चुकी है। मैं देने नहीं गया। लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। खुद को आप इतना वैल्यूएबल बनाइए कि जब कोई आपसे दूर जाए तो उसको लगे कि उसकी लाइफ में से कुछ कमी हो रही है, कुछ घट रहा है। अपने आप को गुलाब के फूल की खुशबू की तरह बनाइए, उसकी सुगंध बिखेरिए, लोग चलकर आपके पास आएंगे, गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिखने में कैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिखने में आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं या शाहरुख खान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर इनके पास गए तो उनकी अपनी खुद की लाइफ बदलेगी कि नहीं बदलेगी नहीं पता, मेरी जरूर बदल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। कैसा त्याग?
वही वाला त्याग जो प्रतिदिन किचन में आपकी माता जी करती हैं, आपकी सिस्टर करती हैं, या आपकी पत्नी करती हैं, आपकी भाभियां करती हैं। कैसा त्याग? क्या उनको किसी दिन साल में छुट्टी है? नहीं है। आपको तो काम में छुट्टी चाहिए सप्ताह में एक दिन, उनको नहीं है। यानी एक ऐसे काम को करना जिसको करने में खुशी मिलती हो, संतुष्टि मिलती हो, छुट्टी भले ही ना मिलती हो, मन में खुशी मिलती हो और पैसे भी नहीं आते हो। जब इस वाली भावना से काम आप शुरू करते हैं ना, तो जैसे उनके हाथ का बनाया हुआ खाना शरीर को लगता है और आप बहुत अच्छे से स्वस्थ रहते हैं, हृष्ट पुष्ट रहते हैं। वैसे जब आप ये नेटवर्क मार्केटिंग में एवरग्रीन बीएनबी के लिए काम करेंगे, ऊपर वाला देख रहा है, छोड़ दीजिए उस पे, वो इतना अमीर बनाएगा, इतना अमीर बनाएगा, स्किल्ड भी करेगा, ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा कि वो आपको गलतियां करने नहीं देंगे। फिर तो ये आपकी अमीरी कई पीढ़ियों तक ट्रांसफर होने वाली है, ऐसा बनाने वाला है वो। तो करिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं बताने जा रहा हूं अब कि अब आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं। अपनी तरक्की में फिर आप स्वयं बाधक बनने वाले। इस दुनिया में अगर आप कुछ करते हैं, यानी आप प्रयास करते हैं कुछ पाने का, तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है। लेकिन प्रयास नहीं करेंगे तो बुरा होना स्वाभाविक है। बुरा हो जाना आपके साथ ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्वस्थ रहने की कोशिश मत करिए, अस्वस्थ ऑटोमेटिक हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ ही दिन में बीमार पड़ जाएंगे। आप स्वच्छ रहने की कोशिश मत करिए, गंदे स्वतः हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि स्वच्छ रहने में एफर्ट क्या लगता है। हम एक बार बाथरूम में अगर नहाने भी जाते हैं ना, तो बिना एफर्ट किए अच्छे से स्नान भी नहीं होता है। बाथरूम में जाएंगे, कपड़े रिमूव करेंगे, बदन को भिगोएंगे, साबुन लगाएंगे, फिर बदन को धुलेंगे, तौलिए से बदन पोंछेंगे, और उसके बाद कपड़े पहन के जब बाथरूम से बाहर निकालते हैं तो जो फ्रेश फीलिंग आती है, ये बिना प्रयास के तो ये भी नहीं आती। और मत ना आइए, गंदे आप स्वतः हो जाएंगे। इसीलिए अमीर बनने की कोशिश अगर आप नहीं करेंगे तो गरीब स्वतः हो जाएंगे, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो मैं ये कहता हूं कि आप किस घर में पैदा हुए हैं कोई मायने नहीं रखता। आप गरीब घर में पैदा हुए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब मर जाएंगे तो यह दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि आप खुद से धोखा कर रहे हैं। बहुत लोग कह देते हैं, बहुत लोग ये बात कह देते हैं कि जुड़ तो जाऊंगा, काम नहीं करूंगा, या मुझसे ये सब नहीं होता है। ये बात कभी भूल कर ना बोलिए, कभी भी भूल कर ना बोलिए, क्योंकि सामने वाले को आप टालने के लिए भले ये बात बोल दिए अनजाने में, लेकिन आपने अपने सामने वो दीवार खड़ी कर दी जिसको तो ऊपर वाला भी नहीं तोड़ पाएगा। उसने आपको जो बनाया है, आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर फीड किया है, वो काम कैसे करता है मैं बताता हूं आपको। आप जो बोलते हैं वो आपकी सोच में होता है। आप जो भी बोलते हैं वो आपकी सोच में होता है, और जो आपकी सोच में होता है वो आपके मन में होता है। अब देखिए, आप सोच सकते हैं कि ये मन और सोच एक ही चीज है या अलग अलग। मैं बताता हूं, दोनों दो चीजें हैं। सोच अच्छा भी हो सकता है और सोच बुरा भी हो सकता है, लेकिन मन, बुरे आदमी कभी कभी खुश मिजाज होता है, क्योंकि कभी माहौल अच्छा होता है। तो मन अलग चीज है, सोच अलग चीज है। जो आप बोलते हैं वो आपकी सोच में होता है, जो आप सोच में है वो आपके मन में होता है, और जो आपके मन में होता है वो आपके ब्रेन में होता है। ब्रेन क्या है? बॉडी का एक आर्गन, बॉडी का एक पार्ट, कंट्रोल रूम। और अगर वो ब्रेन में गया तो फिर होल बॉडी को वो कमांड देता है। क्या? वही जो आप सोच रहे हैं, वही जो आपने बोला, होल बॉडी को कमांड देता है कि यही करना है। और होल बॉडी है कौन? खुद आप। तो अपनी तरक्की में आप स्वयं बाधक हैं, दूसरा कोई नहीं। तो इस बात को नहीं बोलना है। लोग कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव बोलिए, इसीलिए कहते हैं।
इसके पीछे का लॉजिक मैंने आज आपको दिया, इसीलिए कहते हैं। और अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं सच बता रहा हूं आपके साथ क्या होने वाला है, 4 लाइनों से आप समझ जाएंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। और इसी 4 लाइनों में दुनिया का हर इंसान है किसी न किसी रूप में। मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है, मजबूत इंसान आसान वक्त पैदा करता है, और आसान वक्त कमजोर इंसान पैदा करता है, और कमजोर इंसान मुश्किल वक्त पैदा करता है। कौन सा इंसान है आप, ये आप खुद तय करिए, क्योंकि ये सच्चाई है। आप इसी में से किसी एक में हैं। अगर आपके लिए वक्त आसान है तो आप समझ लीजिए कि आप जो बन रहे हैं या जो आपकी पीढ़ियां हैं वो कमजोर इंसान बनने वाली, और वो फिर मुश्किल वक्त लाएंगे। इसलिए हम करोड़पति बन भी जाएं तो भी काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। बिल गेट्स, उनके पास इतने पैसे हैं कि प्रतिदिन 3 करोड़ रुपए खर्च करें तो भी 5 पीढ़ी तक पैसे खर्च नहीं होने वाले उनके, 5 पीढ़ी तक। फिर क्यों काम कर रहे हैं, वो भी इस उम्र में? क्योंकि सीखना नहीं छोड़ते वो। आपने लास्ट टाइम कब किताब पढ़ी थी, आपको याद है? कब पढ़ी थी? या एक साल में आपको कितनी किताबें पढ़ लेते हैं, याद भी नहीं होगा। आपको पता है कि इस उम्र में बिल गेट्स कितनी किताबें पढ़ते हैं? एक साल में 80 किताबें पढ़ते हैं। अमीर वो नहीं बनेंगे तो क्या हम आप बनेंगे? सर मैंने कहा ना कि पैसे को क्या चाहिए, कभी ये भी सोचिए। जिस दिन आप ये सोचेंगे अमीर बन जाएंगे, क्योंकि आप फिर देखेंगे दुनिया में कि पैसा किन के पास है, और वैसा ही तो खुद को बनाना है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें वक्त लगता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगता है। लेकिन जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन से 3 साल लगेगा, तो फिर आज क्यों नहीं? आज तो इतना अच्छा सिस्टम भी अपने हाथ में है। जब तक हम वैसे बनेंगे तब तक तो ये न जाने कितनी बीएनबी की बारिश कर चुका रहेगा, उसे संभालने का हुनर भी आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है। ये सिस्टम आपको अमीर बनाएगा, लेकिन आप अमीर बने रहेंगे, इसमें डाउट है, और मेरी इस डाउट को आप गलत साबित कर दीजिए। देखिए, आप लोगों के सामने की बात है, आज से 5 साल पहले कौन बनेगा करोड़पति में? बिहार के सुशील कुमार जी ने 5 करोड़ रुपए जीते थे। आज जाइए यूट्यूब पे, उनका नाम डालिए, उनकी आज की लाइफ क्या है ये सच्चाई सामने आ जाएगी। अपने गांव में साइकिल पे चल के दूध बांट रहे हैं और कर्ज में डूबे पड़े। एक्सीडेंटल करोड़पति का शब्द उन्हीं की वजह से आया मार्केट में। पैसा तो आया, लेकिन पैसों को बचाने का हुनर नहीं आया, क्योंकि अपने हिस्से का संघर्ष उन्होंने किया ही नहीं। क्योंकि अपने हिस्से का जब आप संघर्ष करते हैं तो ये संघर्ष आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। और यही संघर्ष आपको ज्ञान के रास्ते पे भी चलना सिखाता है, यही संघर्ष आपको पैसा कैसे बचाना है इसके बारे में भी जानकारी देता है और सिखाता है। तो सीखना तो पड़ेगा, वरना सरवाइव करना आगे चल के मुश्किल हो जाएगा। और क्यों आज आप, हो सकता है कुछ लोग लंच कर चुके, डिनर कर चुके हों, हो सकता है कि कुछ लोग जूम में बैठे हों, हमारी बातें को सुन रहे हो और डिनर उनका चल रहा हो, या हो सकता है कि कुछ लोग अभी थोड़ी देर बाद डिनर करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको आज भोजन मिल रहा है। 2040 में भोजन के लिए संघर्ष होने वाला है, और 2040 में हम में से बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। उस दिन उसी के हिस्से में भोजन नसीब होगा जिसकी कमाई 10 लाख रुपए महीने की होगी। 10 ही लाख क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आज से 100 साल पहले अर्थशास्त्रियों ने, दुनिया के सारे अर्थशास्त्रियों ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जो सारे देशों पे लागू होता है। आप लोगों ने सुना होगा इसे बहुत बार, चाहे अमेरिका हो, चाहे सोमालिया हो, चाहे इंडिया हो, सब पे लागू होता है कि जो 1920 में 1 रुपए कमाता था वो लग्जरी लाइफ जीता था। 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है, यही प्रतिपादित किया गया था। तो 1940 में जो 10 रुपए कमाता था वो लग्जरी लाइफ जीता था। 1960 में जो 100 रुपए, 1980 में जो 1000 रुपए, सन 2000 में जो 10,000 रुपए, और 2020 आपके सामने गुजरा है, जो 1 लाख रुपए महीने कमाता था वो लग्जरी लाइफ जीता था। 2040 आएगा,
10 लाख चाहिए। और कुछ हमारे बहुत यंगस्टर होंगे जो 2060 में भी जाएंगे, तब कितने चाहिए? 1 करोड़ रुपए। आज आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे 2040 में आपको 10 लाख रुपए महीने और 2060 में 1 करोड़ रुपए महीने आए? आज की तारीख में आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और कोई भी बिजनेस से ये पैसे आने वाले नहीं है। सिर्फ 2 ही बिजनेस से आ सकते हैं, और वो है डाटा का बिजनेस, और दूसरा है क्रिप्टो करेंसी। डाटा से कमाने के लिए आपको गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। क्या ये आम आदमी के वश की बात है? लेकिन 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद लेना उसके बस की बात है। 100 रुपए का भी बीएनबी खरीद लेना उसके वश की बात है, और खरीदा जा सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से आप वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसे सीखना तो पड़ेगा। जरूर सीखना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप नहीं सीख रहे हैं, सच बता रहा हूं, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है जो आज की तारीख में उन लोगों की है जिनको आज भी एटीएम चलाना नहीं आता, कि एटीएम मशीन में जा करके पैसे कैसे निकालें गार्ड से पूछते हैं। वैसी लाइफ होने वाली है। आप हो सकता है कि आज बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, हो सकता है कि आप डॉक्टर हो सकता है कि आप एडवोकेट हो सकता है कि ये बहुत हाई प्रोफेशनल्स हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बहुत हाई एजुकेटेड होता है, लेकिन कानूनी पचड़े में पड़ता है तो अपना खुद का केस नहीं सॉल्व कर पाता। उस विधा में वो अनपढ़ है, उसे वकील के पास जाना पड़ता है। वकील हाई क्वालिफाइड हो सकता है, लेकिन जब बीमार पड़ेगा तो उसके पास डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो अपना इलाज खुद नहीं कर पाता, अनपढ़ है। इसी तरीके से वो सारे अनपढ़ हो जाएंगे जो क्रिप्टो करेंसी को नहीं सीखेंगे। सारे अनपढ़ हो जाएंगे। फिर जिंदगी कैसे गुजरेगी? जरा सोचिए। बहुत कठिन दौर आने वाला है। इसे आसान है बनाना। जो कहते हैं ना संदीप माहेश्वरी जी, आसान है, सच में आसान है। आप एक कदम बढ़ाइए तो सही, आसान है। सीखना बहुत जरूरी है। 1 लाख किलोमीटर की भी यात्रा करनी होगी तो पहला कदम उठाना ही पड़ेगा, और पहले कदम से ही आप आगे बढ़ेंगे। पहला कदम उठाइए। एक दिन में तो महल भी नहीं खड़ा होता। रोज एक ईंट रखिए, कब महल खड़े हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक ईंट रखिए, रोज एक छोटे छोटे गोल बनाइए, और उस गोल को पूरा करने के लिए काम करिए। अमीरी आएगी, रुकेगी, टिकेगी, और पीढ़ियों में ट्रांसफर भी होगी। तो मैं आज इस मंच पे सिर्फ कुछ संदेश देने के लिए ही आया था, क्योंकि सोमवार से शनिवार तक मैं फ्री नहीं रहता हूं, शाम 5 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक। आज मैं अवकाश पे हूं, इसलिए मैं आ गया। और रविवार, चूंकि मैंने आपको अपनी स्पीच के दौरान बताया कि मैं परलवाइन के लिए काम करता हूं, वो मेरा पहला प्यार है, तो रविवार वहां चला जाता है। लेकिन एवरग्रीन बीएनबी फ्यूचर का वो विजन है जो हर चीज को पीछे छोड़ने वाला है। इसीलिए मैंने कोई देर नहीं की इसको समझने में, इसको करने में, इसमें एंट्री मारने में। क्योंकि अवसर, अपॉर्चुनिटी और मिस अपॉर्चुनिटी, दोनों में फर्क क्या है? अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाती है, और मिस अपॉर्चुनिटी तब तक दरवाजा खटखटाती है जब तक आप खोल नहीं देते हैं। पहचानना आपको पड़ेगा, और वो बिना स्किल के, बिना एजुकेशन के आप नहीं पहचान सकते। तो एजुकेशन लीजिए, रोज एक नया नॉलेज लीजिए। आपकी अमीरी पीढ़ियों में ट्रांसफर होना श्योर है। तो बहुत ही धैर्यपूर्वक आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत ही सहनशीलता के साथ आपने मुझे सुना, जबकि बहुत सारे लोग आज से पहले मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी मुझे सुना। तो मैं ऐसे सारे लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू।